बहू सीमा, सास कमला देवी और कमला देवी की बूढ़ी माँ भगवती देवी। सीमा का पति रोहित शहर से दूर नौकरी करता था। महीने में बस एक बार घर आता, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी सीमा और कमला देवी पर ही थी। सीमा जब घर में नहीं रहता तो भगवती देवी सीमा के कमरे में जाकर चुपके से छानबीन करती। भगवती देवी को लगता था कि सीमा अपने मायके पैसे भेजती है और बेटे की कमाई बर्बाद करती है। बात घर तक रहती तो ठीक थी, लेकिन भगवती देवी जब भी किसी किसी से फोन पर बात करती, शिकायत कर देती। मेरी बहू तो सारा पैसा मायके भेज देती है, हम बूढ़ों के लिए कुछ नहीं बचता। रोहित ने कभी सीमा को पैसे दिए ही नहीं थे। वो जितना कमाता उसी शहर में अपना खर्च चला देता। सीमा के हाथ में कभी कुछ आता ही नहीं, फिर भी बदनाम सीमा। सीमा ये दर्द चुपचाप सहती रही। उसे लगा, चलो अपना ही घर है, सह लूंगी। एक दिन सीमा बाजार से लौट रही थी, तभी उसने देखा कि भगवती देवी पड़ोस में बैठी वही बातें दोहरा रही हैं। वो दरवाजे के पास ही रुक गई और चुपके से सुनती रही। धीरे धीरे बातें पूरे मोहल्ले में फैल गईं। सीमा चुपचाप सब सहती रही। रात को जब सब सो गए, रोहित ने धीरे से पूछा, सीमा, तुम पहले जैसी नहीं लगती, सब ठीक है? सीमा कुछ देर चुप रही, फिर उसने हिम्मत जुटाई और बोली, रोहित, अगर तुम्हारी माँ या कोई किसी और के सामने मेरे बारे में बुरी बातें कहें तो तुम्हें कैसा लगेगा? रोहित चौंक गया। क्या मतलब? सीमा की आंखें भर आईं। उसने शांत स्वर में कहा, मैंने अपने कानों से सुना है। वो बाहर कहती हैं कि मैं तुम्हारे पैसे अपने मायके भेज देती हूँ। लोगों के सामने मुझे लालची बना दिया है। अगर यही बात घर में पूछ लेती तो मैं कभी चुप नहीं रहती, पर जब अपने ही अपनों की नजरों में गिरा दें तो बहुत दर्द होता है रोहित। रोहित कुछ देर कुछ बोल ही नहीं पाया। उसे अंदाजा नहीं था कि बात इतनी बढ़ चुकी है। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। तुम रोई थी? सीमा बस सिर झुका गई। रोहित सीमा को समझाया कि जिसको बुरा बोलना है, शिकायत करना है, शांत रहना है, करें। सबका हिसाब भगवान देखेगा। कुछ बोलने की जरूरत नहीं। तुम अपनी जगह सही हो, उतना काफी है। ऐसा सबको लगता कि हम तुमको कुछ बोलेंगे, ये सबकी भूल है। मेरा परिवार सोचता कि मेरा बेटा सेवा करेगा तो बहू के भी माँ बाप है, उनको भूल जाना सही नहीं है ना।